नागेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी और साहू ये दो समाज कहा गया कि भाई टारगेट में हैं, धर्मांतरण हो रहा है उनका। अब रोकने के लिए साहू समाज भी पहल कर रहा है, लेकिन ये जब पहल समाज की ओर से हो रही है तो सरकार से सवाल किया जा रहा है कि सरकार क्या कर रही है, समाज को आगे आना पड़ रहा है। देखिए मोहन भाई, इसमें सरकार का तो कहीं अभी कुछ भी दिखता ही नहीं है, क्योंकि सीधे रोकने सीधे के लिए। रोकने के लिए मतलब ये जो सामाजिक चेतना जो जाग रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने जैसा कहा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं जहाँ पर विकास कह सकते हैं कि लंबे समय से नहीं पहुँचा। वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं और उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए उनका मन मतांतरित कर लिया जाता है और धीरे से वो धर्मांतरण की प्रक्रिया में वो पूरे तरीके से आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से एक ओबीसी वर्ग में साहू समाज जो है वो एक बहुत बड़ी आबादी है और वो भी स्वभाव में देखें तो बहुत सीधे सरल होते हैं। हालांकि आदिवासियों में और उनमें बेसिक फ़र्क ये है कि वो वनांचल में और बहुत सारी सुविधाओं से दूर हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग साहू समाज जो है वो मैदानी क्षेत्र में है और एक तरीके से कहें तो धनाढ़ वर्ग में भी आते हैं। वो काफ़ी कुछ वो महत्वपूर्ण स्थिति में है, शिक्षा भी कहें तो उनके यहाँ बहुत अच्छी है और साथ में कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं, नौकरी में भी हैं। तो इस तरीके से उनको बहलाना ऐसा तो लगता है कि नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उनके जो सीधे सरल स्वभाव के कारण दूर ग्रामीण क्षेत्रों में उनको कहीं ना कहीं बहकाने की एक जो प्रक्रिया है और इसको साहू समाज ने गंभीरता से लिया है। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार ये हो रहा है कि कोई समाज अपने तरफ से धर्मांतरण को रोकने के लिए पहल करने जा रहा है और अपने समाज में चेतना जगा रहे हैं। वो द्वार द्वार में जाके लोगों से चर्चा कर रहे हैं और लोगों को इस भ्रमजाल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार का इसमें योगदान तो सिर्फ यही है कि वो लोगों को ये बता सकते हैं कि धर्मांतरण जो है वो नहीं करना है और उसके लिए क्या कानून है। अगर कोई उनको गलत तरीके से प्रलोभन देता है तो उस व्यक्ति को जो उनको प्रलोभित कर रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये जानकारी सरकार जो है वो दे सकती है। लेकिन वो धर्मांतरण ना करे ये तो समाज ही करने में सक्षम है और वो करने जा रहा है। ठीक है, क्या इसमें कोई कानूनी पेज भी आता है क्या कि भाई सरकार इसमें रोक करे तो समझ में आता है, समाज अगर रोक करेगा टकराव भी होगा, इसी बात की आशंका है? नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि समाज के पास भी अपनी एक शक्ति है, उनके पास भी एक बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक वर्ग है। वो जब बैठक करते हैं उनके मुखिया जो हैं वो लोगों को समझाते हैं, क्योंकि जो उनको भ्रम में डाल रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं एक सभा कर रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ बैठक कर रहा है, वो उनको बहका रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब सही तरीके से उनको समझाया जाएगा, उन सभाओं की सच्चाई बताई जाएगी, तो हो सकता है जो भोले भाले लोग हैं जो तात्कालिक तौर पे उनके प्रलोभन में आ रहे हैं वो उधर से वापस हो जाएं और उस भ्रम जाल में ना फंसे।